सनातन? क्या सनातन को खत्म किया जा सकता है? सनातन धर्म, धर्म यानी लॉ। एस्ट्रोलॉजी साइंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, या क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? है तो कुछ तो होगा। कई बार लोग सोचते होंगे ये स्पिरिचुअल साइड ज्यादा इनकी वो है या रिलीजियस। भारत वर्सेस इंडिया का बहुत विवाद आजकल चल रहा है, आप क्या मानते हैं? अंक शास्त्र के हिसाब से महादेव आपके लिए क्या है? हाउ डू यू वांट टू डिफाइन महादेव? सब कुछ। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह कैलासा में एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं। इनका नाम है डॉक्टर मीना महाजन। डॉक्टर मीना महाजन एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वेद उपनिषद की एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही अपने एनजीओ सिद्धि के जरिए समाज सेवा में भी जुटी हुई हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सारी बातें हैं इनसे करने के लिए और बहुत कुछ है हमारे लिए इनसे सीखने के लिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर मीना महाजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू, नमस्ते, हर हर महादेव। आपकी जिंदगी के इतने सारे पहलू हैं कि मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा मैं बातचीत कहाँ से शुरू करूँ। तो सबसे शुरू से ही बात करते हैं। आप एक फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट थी और वहाँ से आपकी इतनी लंबी जो यात्रा रही है, तो शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, कहाँ की रहने वाली हैं आप, थोड़ा सा बताइए। हूँ तो हरियाणा की, लेकिन पढ़ाई तो सारी दिल्ली में ही हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया ना कि कैसे, कहाँ से कहाँ, मुझे लगता है इसका कोई ऐसा जवाब है नहीं। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि शायद मैंने सालों पहले वो हिम्मत की कि जो मैं करना चाह रही थी, जो मेरा दिल कह रहा था, मैंने वो किया, ना कि वो जो कि दुनिया चाह रही थी। आई थिंक यही था शायद। और क्योंकि अध्यात्म की तरफ इतना ज़्यादा रुझाव था, इतना ज़्यादा वेद और उपनिषदों की तरफ और भगवत गीता और समथिंग बियॉन्ड दिस ना, जिसको हम डार्क वर्ल्ड कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं, उसकी तरफ इतना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे लगा कि ये बॉटनी, ज़ूलॉजी, फोरेंसिक्स छोड़कर अब इस तरफ की यात्रा शुरू करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं इस फील्ड में मेरा एक इंटरेस्ट भी शुरू हुआ ना, तो आई वॉज ट्राइंग टू गो टू द कॉज। यानी कि अगर आप किसी क्रिमिनल से मिलते हो और आपको पता है कि इसने क्राइम किया है एंड ही डिजर्व्स अ पनिशमेंट, लेकिन मैं क्या सोचती थी, इसने क्राइम क्यों किया? ये क्रिमिनल बना ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तो ये जो एक वाई सिंड्रोम होता है ना, कि हम हर चीज़ में सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, ये हो रहा है। वैसे ही मुझे लगता है मैं जीवन में हर चीज़ को 30 साल पहले क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो क्या उस इंसान को पनिशमेंट मिल रही है या उसने जो कर्म किया है उसको पनिशमेंट मिल रही है। ये सब आप उस समय यंग एज में भी सोचती थी। और मैं ये भी सोचती थी, मैं आपको बताऊं कि जब सोल्जर किसी को मारता है तो उसको तो परमवीर चक्र मिलता है, लेकिन जब कोई साधारण मनुष्य किसी को मारता है तो उसको जेल मिलती है, ऐसा क्यों? तो जब ये क्वेश्चन आने शुरू हुए ना, तो शायद धर्म की बात आनी शुरू हुई कि धर्म किसको कहते हैं, सनातन धर्म में क्या बताया गया है। धर्म जिसको हम यूजुअली हिंदू मुस्लिम से लिंक कर लेते हैं, बट एक्चुअली धर्म शब्द का मतलब क्या होता है कि सोल्जर अपना धर्म कर रहा है जिसमें शायद जन का हित इन्वॉल्व्ड है, उसके देश का हित इन्वॉल्व्ड है, इसीलिए शायद उसको किसी को मारने पर, दुश्मन को मारने पर रिकग्निशन मिलती है। लेकिन एक साधारण इंसान जो क्राइम करता है वो शायद समाज का एक दोषी बन जाता है, तो उसको शायद सज़ा मिलती है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे रिचा, और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर मैं ढूंढ रही थी वेदों में। मतलब ये एक झटके का एक डिसीजन था, मतलब कि एक यंग एज में सीधे ये सोचना कि एक अच्छा करियर है, अच्छे पैसे मिलते हैं, सब कुछ अच्छा है, सेटल्ड है, और फैमिलीज भी नहीं चाहती कि भाई अब सेटल हो गए तो अब इसी में नौकरी करो। तो ये एक मोमेंट का डिसीजन था या बहुत सोच समझ कर कुछ महीने लगे, साल लगे सोचने में कि मुझे आध्यात्म की तरफ रुख करना है? कुछ समय लगता है रिचा, क्योंकि ये आपके अंदर का बेशक डिसीजन होता है, लेकिन आप इतनी आसानी से कम्युनिकेट थोड़ी कर सकते हो। आपका परिवार, और वो भी आध्यात्म, और वो भी लड़की, और वो भी उस एज में, और आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है, तो सबसे पहले तो सबको ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इसके जीवन में, इसीलिए आध्यात्म। शादी हो चुकी थी, जी बच्चा हो चुका जी तो। जी जी।
और इसीलिए शायद ये आध्यात्म में जाना चाहती है। लेकिन जब लोग आध्यात्म को लेकर ऐसी जजमेंट्स पास करते थे ना, तो मेरा और अंदर एक दृढ़ संकल्प हो जाता था कि यही तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि आध्यात्म और गृहस्थ ये कनेक्टेड हैं। आध्यात्म ही तो है जो आपको सिखाता है कि गृहस्थी के धर्म का पालन कैसे करना है। आध्यात्म वैराग्य है, लेकिन किस चीज़ से वैराग्य है लोगों को ये समझ में नहीं आता था। सो मुझे ये लगता था कि मैं अगर इस फील्ड में आऊँगी और इस फील्ड की भी एक्सपर्ट बनूँगी, अब सिंह राशि है तो शायद होता है ना कि नहीं, अब जिस चीज़ को पकड़ लिया उसमें पूरा एक्सपर्टीज होना चाहिए, घुस जाना उसके अंदर। तो शायद यही था कि अगर आध्यात्म में भी आऊँगी तो सबसे पहले इससे जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं ना, जो लोग सोचते हैं कि आपको छोड़ना पड़ जाएगा सब कुछ, या आपको सिर्फ साध्वी बनना पड़ेगा, आप गृहस्थी छोड़ दोगे, ये था ही नहीं कहीं। जो जो ग्रंथ मैंने पढ़ा वहाँ पर नियम बताए गए थे, वहाँ पर आपके स्त्री होने का धर्म बताया गया था, वहाँ पर एक गृहस्थ का धर्म बताया गया था, सब कुछ तो था आध्यात्म में। तो फिर मेरे को एक्साइटमेंट होने लगी और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं यही करूँगी। इस स्थिति से मुझे लगता है बहुत सारे लोग गुजरते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा भी मन करता है मैं वेद पढूं, लेकिन एक टीचर ना हो, हाँ, गाइडेंस ना हो, एक सही गाइड सिखाने वाला, तब लगता है भाई पहली किताब कौन सी उठाएं। तो वो जब आपने सोच लिया, पहले तो फैमिली का विरोध वो सब तो सहा ही होगा, वो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कैसे हुआ, और उसके बाद पहला कदम क्या उठाया आपने? विरोध, पता नहीं इसको विरोध कहेंगे या क्या कहेंगे ऋचा, पर हाँ, कोई खुश नहीं होता। जब आध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, जब आप वैसे भी कोई भी साधारण लड़की या लड़का कोई अपने मन की करना चाहे ना, तो अक्सर पेरेंट्स तो यही बोलते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं, अल्टीमेटली तो पैसे कमाना है, घर चलाना है, और अब तो शादी हो गई है, अब तो शादी हो गई, बच्चा भी है, और अभी ये क्या नया है आध्यात्म में। तो अब देखिए, इसके दो पहलू हैं देखने के कि वाकई क्या हम अपने जीवन में गलत डिसीजन ले रहे हैं। ये भी तो पॉसिबल है, कई लोग भटक जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मुझे अपने केस में ये लग रहा था कि विरोध ऐसा नहीं था कि किसी ने आके आउटराइटली मुझे बोल दिया, पर हाँ, लोग खुश नहीं थे, ये मुझे समझ में आ रहा था कि नो वन वाज हैप्पी कि मैंने ये लाइन चूज कर ली है। लेकिन मुझे ये पता था कि मैं धर्म के रास्ते पर चल रही हूँ। मुझे ये पता था कि शायद महादेव ने, क्योंकि मैं महादेव की साधक हूँ, तो मैं, आप ये मानिए कि ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी, तो मैं उनसे पूछ के सब कुछ कर रही थी। वो मुझे दिशा दिखा रहे थे, दशा भी मेरी तय कर रहे थे। तो मुझे मालूम था कि जो मैं रास्ता चुन रही हूँ उसमें धर्म है और उसमें एक लार्जर गुड इन्वॉल्व्ड है। सब लोग अपने लिए जीवन जीते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ये रास्ता मैं कहीं ना कहीं एक हायर गुड के लिए, जन कल्याण के लिए भी चुन रही थी, और ये भी कहीं ना कहीं मुझे संदेश आ रहा था। तो दिस वाज अ वेरी मेजर रीज़न कि मैंने क्यों इस लाइन को पकड़े रखा। दूसरी चीज़, मेरा पहला स्टेप क्या था? मेरा पहला स्टेप था अध्ययन। कई लोग हैं जो सोचते हैं, मेरे अंदर भी ऐसा था कि मेरे को एक अनुभव होता था। काफ़ी लोग ये बैठते हैं, बोलते हैं कि इंट्यूशन होती है, अनुभव होता है, शायद भगवान बात करते हैं आपसे। मेरे साथ भी ये बहुत अनुभव होते थे। कभी बैठे बैठे शरीर ठंडा हो जाना, आवाज़ें आना, और कभी लगता था कि अब साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं। लेकिन उसका जवाब आपको कौन देता है? उसका जवाब देता है आपको अध्ययन। अब गुरु शिष्य परंपरा तो ख़त्म होती जा रही है, तो वेद और उपनिषद जब मैंने उठाने शुरू किए, और जब मैंने समझा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, एक है श्रुति, एक है स्मृति, एक आप सुनते हो, किसने कहा होगा, किसने सुना होगा, कौन पहला गुरु रहा होगा, कौन पहला शिष्य रहा होगा। फिर धीरे धीरे आप समझना शुरू करते हो कि गाकर हिम्स जो हैं उसमें कितने रिचुअल्स बताए हैं। वेदों में है कि कोई भगवान किसको मानते थे, हमारे एलिमेंट्स को, हमारी पहाड़ों को, नदियों को, इन्हीं को भगवान माना जाता था, इन्हीं की पूजा की जाती थी। एंड ये जब अध्ययन में करने लगी ना, आई वॉज सो कनेक्टेड। मुझे ऐसा लगा कि बस यही है। एक अजीब सा ठहराव आ गया जीवन में। समझ आना शुरू हुआ, जितने जजमेंट्स थे, जितना हम आसपास जवाब ढूंढते हैं, वो सब अंदर चले गए। आई रियलाइज्ड इट्स ऑल इनसाइड आउट। आप जो जीवन जी रहे हो
वो केवल आप जो हो उसी का ही एक प्रतिबिंब है, और कहीं बाहर किसी के साथ किसी को दोष देना या किसी से कुछ मांगना ये बेकार है। तो जब धीरे धीरे अध्ययन शुरू किया, अध्ययन के बाद आपको कहीं ना कहीं उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आप वो चीज़ किसी को बता नहीं सकते जब तक आपने खुद ना वो अनुभव की हो। तो बेशक वो ज्योतिष था या वो वेद उपनिषद थे या एक चर्चा जैसे हम अभी कर रहे हैं, जब तक मैं उसका अनुभव नहीं करूंगी तब तक मैं किसी से बात कैसे कर सकती हूँ उस बारे में। तो बस यहीं से ही यात्रा शुरू हो गई। आपकी यात्रा में मुझे एक चीज़ फ़र्क लग रही है दूसरों से। बाकी सब लोग पहले गुरु ढूंढते हैं कि वो टेक्स्ट से उनका परिचय करा सके, लेकिन आपने सीधे टेक्स्ट उठा लिए या आपने भी गुरु की तलाश की? तलाश तो रहती है ना, क्योंकि बिना गुरु के या बिना कोई संदेश जब तक आपको आता नहीं है। लेकिन मुझे शायद बचपन से ना महादेव बहुत प्रभावित करते थे। मुझे याद है आज भी कि मेरी दादी जो हैं वो मुझे महादेव के मंदिर लेकर जाया करती थी और फोर्स करती थी कि सेवा करो हरियाणा में, और सेवा करो, मंदिर धो, शिवलिंग की सेवा करो। तो मुझे लग रहा है बचपन से ही कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समर्पित फील करती थी उनके साथ। और फिर जीवन में जो भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है कि अब याद करो तो लगता है अरे बाप रे ये सब भी हुआ था। जैसे मेरे अपने बच्चे का जन्म भी कोई एक बहुत साधारण नहीं था, और उस टाइम पे पहली बार मुझे साक्षात्कार हुआ था, और साक्षात्कार के बाद ये तो पता लग गया कि ये जीवन आपका नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो ट्रांजिएंट। ये शरीर जिस पे हम इतना गर्व करते हैं और इसको इतना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, इट इज़ सो ट्रांजिएंट। और वो जो कुछ पलों का अनुभव होता है कि जब आपको डिक्लेयर कर दिया जाए कि अब जब मैं अंदर जा रही थी तो डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि जो मेरी ब्लड कंडीशन थी डिलीवरी के टाइम जी, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम एक ही को बचा पाएंगे। और मुझे याद है उस टाइम पे मैं इतना डिटैच हो गई थी सबसे कि मैं किसी को भी अपने आसपास नहीं आने दे रही थी। और मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं चल के जाऊंगी, हालत बहुत ख़राब थी, आई थिंक मैं कोलैप्स ही कर गई थी ऑलमोस्ट, और डॉक्टर्स बचाने में लगे हुए थे और दे वर स्ट्रगलिंग कि किसको बचाएं। और उस टाइम पर मुझे साक्षात्कार हुआ था और वहाँ से मेरा एक फियर निकल गया। महादेव का साक्षात्कार? शायद कोई तो शक्ति थी जो मेरे आसपास थी और जो मुझे बता रही थी कि क्या हो रहा है। और एक बड़ी अजीब सी डिटैचमेंट अनुभव हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। लेकिन उस टाइम एक बात तो हो गई कि फियर चला गया, डर चला गया कि मृत्यु का या आई थिंक अल्टीमेट डर हमें मृत्यु का ही होता है, और तो कोई डर के कोई मायने नहीं है इसके आगे। उसके बाद जीवन बदला और उसके बाद जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। एक समय तो ऐसा था कि मैं सोचती थी कि आध्यात्म में आने के बाद ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, पहले तो जीवन सही था। कि ये जब से मैं आध्यात्म में आई हूँ तब से इतने ज़्यादा इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और आज भी आके लोग मुझसे पूछते हैं, जो मेरे साथ मुझे अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हैं, वो मुझसे सिर्फ यही कहते हैं कि जब से हमने इस जर्नी को शुरू किया है तब से जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन इसका जवाब आज मेरे पास है कि जब आप आध्यात्मिकता में आते हो, जब आप कहीं ना कहीं परमात्मा के वचनों के साथ चल रहे होते हो, तो आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाता है। जो कष्ट आपको शायद 20 जन्म में आने हैं वो शायद आपको 2 साल में आ जाएंगे। मायने समझ में आ जाते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है, वाय चला जाता है। एक ब्लिस में रहते हैं आप, आप बस आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, कि हमारे सनातन धर्म में सच्चिदानंद की बहुत व्याख्या हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ सत्य यानी सत्य, इटर्नल ट्रूथ, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसकी पहचान होना। चित्त यानी हमारी चेतना, क्योंकि सत्य के साथ जब हम होते हैं, अब सत्य क्या है, आपका सच और मेरा सच, ऐसे ही 800 करोड़ लोग हैं, उनका सच। पर परमात्मा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सच से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हें अपने सच को, अब आप देखो ना लड़ाई किस बात की है, परिवार में या देशों में,
लड़ाई किस बात की है कि तू सही या मैं सही, आप अपना सच बताते रहोगे, मैं अपना सच बताती रहूंगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्य, इटर्नल ट्रूथ जो एक है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी चेतना एक्सपैंड करती है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, और तब हम आनंद की एक स्थिति में आते हैं। तब वो क्षण भर का आनंद जो होता है उसमें हम समझ लेते हैं कि ये जीवन मिला ही क्यों है। तो वो राग द्वेष ये सब आपके जीवन से अपने आप चला जाता है। आपके हर जवाब में ना मेरे और इतने सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं कहीं हम स्पिरिचुअल बातचीत के साथ साथ मीना जी की पर्सनल लाइफ में बीच बीच में कुछ इधर से उधर होती रहूँगी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, ये जो पूरा समझाया कि कष्ट क्यों ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद सुख मिलने की उम्मीद भी धीरे धीरे कम होती जाती है क्या? सरेंडर मोड में चला जाता है इंसान जब आध्यात्म की दुनिया में चला जाता है? इसे मैं ऐसे बोलूँगी कि खुशी और सुख में अंतर समझ में आ जाता है। खुशी होती है जो आपको भौतिक वस्तुओं से मिलती है, जो आपको रिश्तों से मिलती है, कि आज आपसे किसी ने बात कर ली, आज गाड़ी आ गई, आज घर आ गया, तो आप खुश हो गए। लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि सुख कुछ अलग होता है। सुख एक अनुभव होता है जो आपको केवल धर्म के रास्ते पर मिलता है। खुशी मोमेंट्री है। मोमेंट्री। आज ये हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, पैसे ज़्यादा आ गए, तो मैं खुश हो गई। मशरूम की तरह है ना, आती है जाती है। सुख लेकिन हमेशा की स्थिति। हमेशा सच्चिदानंद की स्थिति में मिलता है। अगर आपको किसी को, खासकर आजकल के युवाओं के लिए, मैं बीच बीच में कुछ सवाल ऐसे भी लूँगी जो यंगस्टर्स के लिए हो, आपको बताना हो कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म दरअसल है क्या, और ये रिलीजियस होने से, धार्मिक होने से कितना फ़र्क है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आजकल का युवा इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, और वो किसी रिचुअल में बंधना नहीं चाहते। अगर आप उनको बोलो रोज़ सुबह दिया जला दो और उनको उसका कारण ना बताओ, उसका रीज़न ना बताओ, तो वो नहीं जलाएंगे। दे क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज़ में उनको एक लॉजिक चाहिए, उनको एक साइंस चाहिए हर चीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि उनको आध्यात्म की इंट्रोडक्शन देनी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं आध्यात्म के बारे में बात तो कर रही हूँ, लेकिन उसको पैकेज नए तरीके से किया हुआ है, क्योंकि आज अगर मैं आपके साथ ही संस्कृत में बात करना शुरू कर दूँ तो आपको भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो आध्यात्म में ऐसी शक्ति है कि वो हर युग में, अब वो बेशक सतयुग रहा, त्रेता रहा, द्वापर रहा, या अब कलयुग का पहला चरण है, आध्यात्म अपने आप को उस तरह से पैकेज कर लेता है। तो युवाओं के लिए मैं एक ही चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को आप एक वे ऑफ लाइफ मानिए। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको किसी रिचुअल्स में नहीं पड़ना है। आप इसको सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, सही खाना पीना, सही कंटेंट देखना। सबसे मेजर स्ट्रगल जो आज की डेट में आ रही है वो है कि डिप्रेशन और सैडनेस का कारण सोशल मीडिया बन चुका है। हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों में कहा कि जैसी संगति वैसी गति। अब संगति किसकी मिल रही है हमारे यूथ को? सारा दिन कोई ना कोई ऐसे प्रोफाइल्स हम लोग चेक करते हैं, तो आप किसको फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे, वो भी आपकी संगति ही है। दैट इज ऑल्सो डिसाइडिंग कि आप कौन हो, क्योंकि आजकल आप ज़्यादा वक्त तो वहीं बिता रहे हैं हम। और खाना पीना कुछ भी समय से नहीं हो पा रहा। आजकल यूथ को मैं ये बहुत समझाती हूँ कि देखो, हमारा जो बॉडी है ना, वी आर गवर्न्ड बाय सोलर साइकिल, नॉट लूनर साइकिल। और यहीं से ही हमारी हेल्थ डिसाइड हो जाती है, हमारी वेल्थ डिसाइड हो जाती है। अब पहले अगर हम सूर्य उदय के समय उठते थे और अस्त के समय हम अपनी एक्टिविटी को कम कर देते थे, लेकिन आजकल आप देखिए इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। दिन ढलने के बाद तो एक्टिविटी शुरू होती है। अब इसका एक रीज़न है कि अगर हम अपने आप को लूनर साइकिल के साथ चलेंगे, अगर हम अपने शरीर को लूनर साइकिल के साथ चलाएंगे, तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा नहीं आ पाएगी, हेल्थ नहीं आ पाएगी, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो हमें हेल्थ देते हैं। सूर्य हमें एक अच्छा शरीर, एक अच्छी रीढ़ की हड्डी देते हैं। चंद्रमा तो हमें इमोशंस देते हैं। चंद्रमा के समय अगर आप रात को, जो चंद्रमा होते हैं, और रात को अगर आप बहुत एक्टिविटी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल ड्रिवन हो जाते हो।
आप देयर आर चांसेस कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप उदास रहो, रात को जागने की तरीके आजकल रात रात तक नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीज़ें ही अगर आज हम अपने युवाओं को सिखानी शुरू करें तो उनका फिज़िकल हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब बहुत सही हो जाएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं से अगर कहेंगे कि दिया जलाओ तो वो नहीं जलाना चाहेंगे। आपके साथ मैंने एक चीज़ देखी, अच्छा एक क्या होता है, मेरे जैसे लोग भी, हम लोग सब ये समझते हैं कि अच्छा स्पिरिचुअलिटी तो ये है कि मेडिटेशन करो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी भगवान को, किसी एक ईश्वर को, कि आप गणेश के भक्त हो या कृष्ण के या महादेव के, ऐसा नहीं है। ये करना तो धार्मिकता हो जाती है। आपके अंदर मैं एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड देखती हूँ दोनों चीज़ों का। तो आप अपने आप को आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल वो भी है, आप मेडिटेशन भी करा रही हैं, लेकिन एक महादेव की भक्त भी हैं। कई बार लोग सोचते होंगे ये स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा इनकी वो है या रिलीजियस। मुझे लगता है जीवन का अर्थ है योग। योग यानी जोड़ना, आपका और मेरा जुड़ना, काम का जुड़ना, घर में एक पति पत्नी का जुड़ना। मेरी जो समझ है, इतने 3 डेकेड्स हो गए, अब 30 साल हो गए ऋचा, मुझे लगता है हर चीज़ का एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना, समभाव एस्टैब्लिश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट भी यही हमें बताता है कि किस तरह से हम अपने अंदर ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हैं, सूर्य और चंद्र नासिका को बैलेंस करते हैं। जब तक हमें ये बैलेंस समझ में नहीं आएगा ना, तो हमारे अंदर की स्ट्रगल चलती रहेगी। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और आध्यात्म हमें यही सिखाता है। रिलीजियस होना ज़रूरी है। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीजन में आते हैं। रिलीजन बना था हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए। सब रिलीजन्स का निचोड़ है आध्यात्म। जब मैं सत्संग करती हूँ तो कभी कई बार जब उपनिषदों से कोई ऐसा या भगवत गीता से कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है, तो कई ऐसे पाकिस्तान से भी लोग हैं जो कि मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने उसी वर्स को कुरान शरीफ से निकाल के दिखाया कि देखिए माँ जी, ये वही चीज़ बोली गई है, और वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी सब रिलीजन्स का निचोड़ है, जो हमें इंसानियत की तरफ, एक अच्छे जीवन की तरफ, एक बैलेंस्ड लाइफ की तरफ लेकर जाती है। और कोविड में हम सब ने देखा, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन, उसमें कहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था, ऑक्सीजन था, और सब ने प्राणायाम शुरू किया। आई फील कि हम एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं भारत भूमि पर, जहाँ पर सिर्फ संतों का आशीर्वाद है। आज भारत को अगर बाहर भी जाते हैं तो भारत को बहुत रिस्पेक्टफुली एक दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर आध्यात्म हमारा सबसे बड़ा। अभी मेरी किसी से चर्चा भी चल रही थी पिछले हफ्ते, और मैंने बोला अंग्रेज़ कुछ नहीं लेकर गए, वो सब झूठा धन ले गए, असली धन तो हमारे पास ही है अभी। तो ये जो बैलेंस है ना, जो कि इस रास्ते पर चलने से ही समझ में आता है, और सोच है ये एक हमारा व्यवहार बन जाता है कि हर चीज़ को हम एक समदृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है ऋचा। एक सवाल जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इस पर बहस चल रही है, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। कोई नेता बयान दे देते हैं कि सनातन तो एक बीमारी की तरह, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इट्स लाइक कैंसर। क्या है सनातन? क्या सनातन को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, सनातन का मतलब क्या है? जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कैसे कोई इसको ख़त्म कर सकता है? आप इस पे जितनी मर्जी डिबेट्स कर लीजिए, जितना इसको पॉलिटिसाइज कर लीजिए। सनातन धर्म यानी लॉ, धर्म यानी समथिंग विच इज़ एक नियम, ब्रह्मांड के नियम को अगर हम समझें। सनातन मतलब हमेशा रहने वाला नियम, जो हमेशा से लागू था और हमेशा से लागू है और रहेगा। इस चीज़ को कृष्ण ने कितनी अच्छे से बताया कि जब उनसे पूछा गया कि तुम तो भगवान हो, तुम तो अवतार हो, तो तुम्हें क्यों इतने कष्ट झेलने पड़े। अब उन्होंने हमेशा रहने वाला नियम ही तो बताया कि जब जब मैं भी मनुष्य अवतार लेकर आऊँगा तो मुझे भी उसी कर्म फल से गुजरना पड़ेगा जैसे तुम गुजर रहे हो। यही तो है सनातन, यही तो है वो प्रक्रिया जो हमेशा से धर्म ने सिखाई है कि हमें कब क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसा आचरण रखना है।
तो मुझे नहीं लगता कि जिसने सही से सनातन धर्म को कभी समझा होगा तो उसके बारे में कभी भी हम इस तरह की कोई बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में सब चीज़ों को इतना अच्छे से बताया गया है, सारा विज्ञान है हमारे सनातन धर्म में। आज तो क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हमारे सनातन धर्म की या हमारे उपनिषद वेदों की कोई बात उठाकर उसका शोधन कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रोंडा डिबर्न ने एक किताब लिखी और वो पता नहीं कितना $1 बिलियन बिजनेस कर रही है वो किताब, द सीक्रेट मूवी। ठीक है, सब देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों के साथ ही बैठ जाइए, आप वेद उपनिषद छोड़ दीजिए, अपने पूर्वजों के साथ बैठ जाइए और वो आपको बता देंगे कि अगर आप जा रहे हो तो ये मत बोलो जा रहा हूँ, बोलो अभी आता हूँ। ये वही तो था। आज भी आप किसी भी कहीं से भी देखो, वो बोलेंगे मैं दुकान बंद नहीं करते, बढ़ाते हैं। ये हमारी भाषा ही तो थी, ये आकर्षण ही तो था। ये मैं सोचा ही नहीं। आज अगर कोई मरता है, हम कहाँ बोलते हैं, हम RIP क्यों नहीं बोलते? क्यों हम बोलते हैं ओम शांति, या हम बोलते हैं वो पूरा हो गया, वो शांत हो गया, उन्हें सद्गति मिल गई। आप देखिए ना, हमारे सनातन धर्म की भाषा आप देखिए। लेकिन आज वेस्ट को ये बात समझ में आ गई है और वो हमारे संस्कृति की, हमारे कल्चर की एक छोटी सी बात उठाकर इतना बड़ा बिजनेस बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमेशा से थी, घर घर में थी। और यही चीज़ है, जब बाहर भी जाती हूँ, बुलाया जाता है शिव शक्ति के प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि योग को योगा बना दिया। और मैं करेक्ट करती हूँ उनको, मैं बोलती हूँ इट इज़ नॉट योगा, इट इज़ योग। योग है, भगवत गीता के हर चैप्टर में योग है। पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, हर चैप्टर में योग लगाया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। तो धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, अगर वाकई उसका शोधन करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसके लिए रिस्पेक्ट आनी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ को अप्रोच ही एक ऐसे माइंडसेट से करेंगे कि इसमें हमें नुक्स निकालने हैं या ये हमारे लिए नहीं है, तो फिर गड़बड़ होगी ही होगी। तो एक बात बताइए, क्या ये माता पिता का, एक पूरी पीढ़ी, एक या दो पीढ़ियों के माता पिता से गलती हुई है कि बच्चे आजकल, बहुत कम बच्चे उतने कनेक्टेड हैं अपने धर्म से, सनातन से? बहुत कम बच्चे जानते हैं या युवा जानते हैं कि सनातन का मतलब क्या है। हर चीज़ को बैकवर्ड या कंजर्वेटिव कह के कई बार हटाने की कोशिश होती है। किसकी गलती हुई है ये? कुछ 2 जनरेशन से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ ऋचा, कि क्योंकि पेरेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या है। अब आप देखिए कि पेरेंट्स ने बोला कि ट्यूसडे को मीट नहीं खाना, बच्चों ने बोला क्यों, तो पेरेंट्स ने बोला बस बोल दिया ना, बस नहीं खाना, हमने सुना था तो हमने आगे तुम्हें बता दिया, उसका कारण नहीं बताया। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ 2 जनरेशन से वो बैलेंस खराब हो गया है। पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पैसा यानी शोहरत, नाम, पावर, इसके पीछे बहुत भाग रहे हैं, सेल्फिश हो गए हैं, मेरा पैसा। तो जॉइंट फैमिलीज टूट गई। तो मेरा ये मानना है कि 2 जनरेशन्स जो हैं वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आ गई, हम का कॉन्सेप्ट चला गया। आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही, तो कैसे समझाया जाए? मैं आपके पॉडकास्ट पे जब सुनती हूँ, अभी हम एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे, लेकिन आप हर चीज़ बहुत साइंटिफिकली समझाती हैं और वो समझ में आता है कि अच्छा इसके पीछे ये रीज़न है। बच्चों को अव्वल तो कुछ थोपना नहीं चाहिए। इस जनरेशन को आप इम्पोज नहीं कर सकते, आप कुछ उन पर थोप नहीं सकते। हमें एक एफर्ट करना चाहिए कि परिवार जब इकट्ठा होता है ना, तो हमारे डिस्कशंस क्या होते हैं। हमारे डिस्कशंस बहुत ज़्यादा मायूस वाले या गॉसिप वाले, या उसके घर ये हो गया, चाचा मामा ने ऐसे बोल दिया, या पैसे को लेकर डिस्कशंस होते हैं। हमारा कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं होता परिवारों में जहाँ पर अपने कल्चर, संस्कृति या आध्यात्म पर बात हो, उस पर चर्चा हो। कुछ ऐसा समय हर परिवार को निकालना चाहिए कि आप आध्यात्म पर चर्चा करें, आप वैल्यूज़ पर चर्चा करें, आप संस्कारों पर चर्चा करें। आप अपने बच्चों के साथ, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने बच्चों के साथ विचार करें कि ऐसा क्यों बनाया होगा, ऐसा क्यों डिसिप्लिन बना होगा कि रोज़ सुबह उठकर घर की गृहिणी को तुलसी पर दिया जलाना है। चलो हमें नहीं पता, लेकिन हम चलो विचार करते हैं।
भले ही आपको नहीं पता तुलसी मैया कौन थी, दिया क्यों जलाना है, एक डिसिप्लिन तो आ जाएगा। समय पर नहा तो लोगे, अपने शरीर का शुद्धिकरण तो हो जाएगा। जो पतंजलि योग सूत्र में कहा यम और नियम, प्राणायाम आसन तो बाद में आएगा, पहले तो आप यम और नियम का पालन करें। तो मुझे लगता है कि ना पता होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको जानना, उसकी जिज्ञासा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों को ये एंकर अगर घर में नहीं मिलेगा तो वो बाहर ढूंढेंगे, और बाहर ढूंढेंगे तो शायद किसी गलत हाथों में पड़ जाएं, शायद कोई उनका सही दिशा में जाते जाते उनको कोई भटका दे। इसीलिए आजकल अध्यात्म, कई मुझसे भी बार बार पूछा जाता है रियल गुरु वर्सेस फेक गुरु। मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता। जहाँ तुम्हारा दिल लग गया ना, जिसकी बात तुम्हें समझ आ गई, जिसके शब्द तुम्हें समझ आ गए, जहाँ समर्पण का मन कर रहा है, वही गुरु बना लो, उन्हीं को अपना गुरु मान लो। डोंट गेट इनटू दिस डिबेट कि फेक कौन है और रियल कौन है। कलयुग चल रहा है, हर तरह के लोग हैं। अब जैसे छोटी छोटी बातें हैं ना ऋचा, जैसे अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली हम सोचते हैं बस धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और कुछ लोग पत्ते खेलते हैं, कुछ लोग हर तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि दिवाली 5 दिवस की होती है, 5 दिन होते हैं दिवाली के, और जो सबसे पहला दिन है धनतेरस जिसको हम कहते हैं, वो भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, जो कि हम ये मान के चलें कि कोई भी लक्ष्मी, वो एलिमेंट जिसकी हम सब वेट करते हैं, उनकी पूजा करने से पहले हम एक निरोगी काया चाह रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर ये डिस्कशन हो कि देखो आप अमीर बनना चाहते हो, बनो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, करो, लेकिन प्रिंसिपल देखो, कॉन्सेप्ट देखो कि सबसे पहले दिवाली की पूजा में हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि एक्चुअली आयुर्वेद के गॉड माने गए हैं। और निरोगी काया यानी लक्ष्मी का क्या करोगे अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा। बच्चों के साथ जब हम ये बात करते हैं तो शायद उनके अंदर कोई ऐसी बात बैठ जाए कि वो अपने शरीर को संभाल के रखना शुरू करें। आजकल आप देखिए बच्चों को 12 साल की उम्र में अल्कोहल की लत है, या उनको पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। कई बार बच्चों से बात करती हूँ तो उनको पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त ने किया तो कर रहे हैं। और जंक तो खाना तो बहुत ही नॉर्मल हो गया। मतलब हर एक चीज़ वो हो रही है जो हमारे शरीर को रोग देने के लिए है, या तो मानसिक तौर पे रोग या शारीरिक तौर पे रोग। अब आपने मंगलवार की बात की, अब उसका एक सिंपल सा जवाब है कि 7 दिन में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें प्रकृति में नेचुरल रूप से तमस ज़्यादा होता है। 3 गुण हैं, तमस, रजस और सतोगुण। तमस होता है थोड़ा सा हेवी, जैसे हम तामसिक खाना भी खाते हैं तो शरीर को समय लगता है डाइजेस्ट होने में। 7 दिनों में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें नेचुरली प्रकृति में तमस हाई होता है। जैसे चातुर्मास में हम कहते हैं ना कि प्रकृति में थोड़ा तमस हाई हो गया है। तो जब ऑलरेडी प्रकृति में तमस हाई है और आप उस श्रेणी के फूड्स खाते हो जिनमें तमस होता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है शरीर के लिए उसको डाइजेस्ट करना। ये वही प्रिंसिपल है कि हम कहते हैं कि एकादशी वाले दिन फास्ट करो, क्योंकि शरीर को खाने की ज़रूरत ही नहीं। वो एक ऐसा दिन है जिसमें आपका शरीर बिना खाए पिए रह सकता है। एकादशी पर इट्स ऑल साइंस, सब विज्ञान है। लेकिन शायद हमारे माता पिता को पता नहीं था, तो उन्हें हमने तो नहीं पाया हमें। अब हमने तो मान लिया क्योंकि हम ओबीडियंट थे। वी वर एन ओबीडियंट जनरेशन। आज के फिर हम बोलते हैं अरे तुम हमारा कहना नहीं मानते हो। उनको रीजन चाहिए। सो लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर। विचार करते हैं ना आपस में। कितना अमेजिंग है ना। देखिए कितना आप कह रही हैं साइंटिफिक है एकादशी का व्रत, और हमारे यहाँ जब महिलाएं ये व्रत रखती हैं या पुरुष भी, तो हर चीज को बैकवर्ड कह दिया गया। बैकवर्ड कह कर हमने अपने सारे जो सनातन धर्म की हम बात करें उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया कहूंगे, या पीछे धकेल दिया। आपको ये सब सीखने में, समझने में कितना वक्त लगा? अभी तो जारी है मेरी स्टूडेंट की लर्निंग, अभी तो जर्नी। अभी तो इतना मज़ा आता है ना ऋचा, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने में, देखने में कि किस मौसम में प्रकृति क्या दे रही है। इतना मज़ा आता है ना इस जर्नी में। हाँ, सीखा बहुत कुछ, इम्प्लीमेंट भी किया, सिखाया भी। महादेव की बहुत कृपा है कि आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और चीज़ों को मानते हैं। प्यार से गुरु माँ भी बोल देते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि ये जर्नी ऑफ लर्निंग अब सेल्फ लर्निंग होना शुरू हो गया है। अब शायद समझ आ जाता है कहीं बैठकर ही, अब आपकी ऊर्जा समझ में आ जाती है। ज्योतिष एक समय पे ऐसा होता था कि देखना पड़ता था किसी की पत्रिका को, अब शायद इतनी प्रैक्टिस में बोलूँगी, इतना अध्ययन हो गया है कि देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या गड़बड़ चल रही है। चलिए आपके ज्योतिष वाले पहलू पर आते हैं। अब तो आध्यात्म की दुनिया में कदम रख लिया आपने, वेद उपनिषद शायद मेरे ख्याल से पहले पढ़े होंगे, फिर एस्ट्रोलॉजी कहाँ से बीच में आई? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो रिलीजियस हो या जो स्पिरिचुअल हो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करे, और आजकल मैं देखती हूँ बहुत कम लोग मानना चाहते हैं उसको, एज अ साइंस तो कोई मानना ही नहीं चाहता। आपने वहाँ कदम कैसे रखा? ये एक विकसित ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिष कहते हैं, लेकिन इसको शायद समझाया गलत तरह से, या फिर इसको समझा नहीं गया तो लोगों ने कहा अरे ये कोई बेकार चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चीज़ कहीं लिखी हुई है तो उसका कोई कारण रहा होगा। हमारे ऋषि और ऋषिकाएं जो साइंटिस्ट थे मेरे हिसाब से, उन्होंने अगर ज्योतिष को बनाया तो मैंने एक चीज़ सीखी है दैट इट इज़ द लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज़ नॉट प्रिडिक्शन। अगर आप इसको सिर्फ प्रिडिक्शन मान के चलोगे तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ ये आंसर ढूंढना चाहोगे कि ये कब होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आप डेट दीजिए, आप महीना दीजिए। लेकिन इसको आप एक ज्योति की तरह यूज़ करिए, आप इसको एक जीपीएस की तरह यूज़ करिए, इसको आप पॉसिबिलिटी बनाइए। एक उदाहरण देती हूँ, हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट। सूर्य और चंद्रमा को हम अपनी मेन लुमिनरीज मानते हैं, है ना, और हमें ये पता है कि सूर्य चंद्रमा के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। आज अगर सूर्य नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा, आज चंद्रमा नहीं आए तो सब विनाश हो जाएगा। आप देखिए कितना बैलेंस किया है ज्योतिष ने हमारे जीवन को। सूर्य को पिता का दर्जा दे दिया और चंद्रमा को माँ का दर्जा दे दिया। यानी इन दोनों के बिना या इन दोनों के आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन कहाँ सार्थक हो सकता है। अब लोग आते हैं बोलते हैं कि सूर्य पत्री में दिखता है कि सूर्य खराब है, कोई उपाय दीजिए। तो मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न यही करती हूँ, पिता के साथ क्या संबंध है? अब हमारी संस्कृति कहती है कि घर से निकलने से पहले माता पिता से आशीर्वाद लेके निकलिए। जब वो आपकी पीठ ठोकते हैं तो आपका अपने आप दिन अच्छा जाएगा। सूर्य को जल देने से क्या होगा? सूर्य, देखिए ये जो है ये काल है, ये परिस्थितियां हैं जो हमारे जीवन में आने वाली हैं। अब सूर्य आ रहा है, अब हम सूर्य की दिशा नहीं बदल पाए, हमने अपनी कुर्सी बदली। यही प्रिंसिपल है ज्योतिष का। ग्रह वहीं रहने वाला है। शनि वक्रीय है तो सबके लिए वक्रीय रहेगा, गुरु वक्रीय हैं तो मेरे पॉडकास्ट में मैं हमेशा वर्ल्ड सिनेरियो भी, मेदिनी ज्योतिष को यूज़ करके वर्ल्ड सिनेरियो भी बताती हूँ, भारत का भाग्य भी बताती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रह नक्षत्र सब पर उतना ही असर करते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे बदल रहे हैं, हम अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब अगर आपको धूप तेज़ लग रही है तो आप साइड हो जाइए, छतरी पहन लीजिए। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो कि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिससे हमें अपने जीवन को सही तरह से जीना आ सकता है। कितना मुश्किल था ये अध्ययन? काफी ये भी आपने मुश्किल सेल्फ लर्निंग की है या गुरुओं से? ये महादेव का, मैं नहीं कहूँगी कि ये कहीं और से आया। ये मुझे ऐसा लगता है कि महादेव जब खुश हुए तो उन्होंने कुछ ऐसी छोटी सी कोई सिद्धि दे दी जिसको यूज़ करके मैं कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। ये साधना है, आप किसी कहीं पढ़ के ज्योतिष नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि आपके सितारे कुछ और कह रहे हैं लेकिन आपके जीवन में कुछ और घटित हो रहा है। ये एक साधना है, क्योंकि साधना के माध्यम से आप वो बता सकते हो जो आपके परिपत्री में नहीं लिखा। यानी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आपको कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो बताता है कि आपके खान पान में, आपकी संगत में ऐसा क्या गलत है कि जिसके कारण आप इस अच्छे समय को यूज़ नहीं कर पा रहे।
तो इसके लिए साधना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ओनली. मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उसमें डाल लीजिए और इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिए. ये एक साधना है, ये आपके माइक्रो लेवल तक लेकर जा सकती है आपको. ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये हमारा सिस्टम जो है ये लूनर सिस्टम को फॉलो करता है, चंद्रमा को फॉलो करता है. अच्छा, तो ये बताइए मीना जी, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, या कुछ जैसे लोग कह देते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब, या क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? नहीं है तो कुछ तो होगा. मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब जो लोग विश्वास नहीं करते वो कहते हैं बकवास है. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा. ऐसा तो नहीं है कि कोई रेलेवेंस नहीं है, हर कण कण का रेलेवेंस है. एक गणना तो है, इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन वो तो आजकल सॉफ्टवेयर भी कर देता है. लेकिन जब आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, यानी आप किसी को एक आगे चलने का रास्ता बता रहे हो, इट इज़ अ मैप, इट इज़ लाइक अ GPS. तो उस चीज़ के लिए आप जब किसी जातक के साथ बैठते हो, किसी के साथ बैठते हो, या आप मानो कि आप भारत की पत्री देख रहे हो, उसके लिए आपको शोधन करना पड़ता है, एक साधना करनी पड़ती है. यू हैव टू कंबाइन मेनी थिंग्स टुगेदर. अब एक होता है कि बस आपने देख लिया ये आपकी राशि है, ये दशा चल रही है, लेकिन वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, कितने डिग्री का है, किस अवस्था में बैठा हुआ है, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं. और फिर उसके बाद आपकी साधना, कि उस सब्जेक्ट पर आपने कितनी साधना की है. तो आपको लगता है इट्स अ मिक्स ऑफ साइंस, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, कैलकुलेशंस एंड मेडिटेशन. भारत की बात आपने की, भारत वर्सेस इंडिया का बहुत विवाद आजकल चल रहा है. आप क्या मानती हैं, इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या स्टैंड है? मैंने तो बहुत साल पहले, मुझे याद है, एक फेसबुक लाइव किया था शायद 2017 में, और मैंने ये बोला था कि भारत जो है एक विश्व गुरु बनने वाला है. 2024-25 तक हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें. बहुत लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था. लेकिन अगर मैं ज्योतिष के नज़रिए से देखूं तो अंक शास्त्र के हिसाब से इंडिया जो है वो 3 नंबर पे आता है, और भारत जो है वो 6 नंबर पे आता है. अब 3 नंबर होता है गुरु का और 6 नंबर होता है शुक्र का. सो आई थिंक भारत, अगर अंक शास्त्र के हिसाब से देखें तो 6 नंबर यानी वीनस, यानी शुक्र. तो अब निश्चित रूप से सोने की चिड़िया, अमीर देश एंड विश्व गुरु बनने की, और एक अमीर देश कहलाने की, रिचनेस, ट्रूली वेल्दी कंट्री, अंक शास्त्र से देखें तो भारत बिल्कुल सटीक बैठता है. अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो संहिता ये कहती है कि, वाल्मीकि संहिता ये कहती है कि जैसे हम राष्ट्र का नामकरण करते हैं ना, जैसे हमारा नामकरण होता है वैसे राष्ट्र का भी नामकरण होता है. तो उसके लिए हम भारत की पत्री देखते हैं, 15 अगस्त 1947 मध्यरात्रि की पत्रिका देखते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि वो वृषभ लगन की पत्री है. पहला जो घर होता है, लगन जिसको कहते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो वहाँ पर वृषभ लगन आता है. अब वृषभ लगन के स्वामी हैं शुक्र, तो ये सटीक बैठ गया, अंक शास्त्र और ज्योतिष मिल गया. दूसरा जो योग कारक ग्रह है वृषभ लगन का, वो है शनि. इंडिया ई यानी सूर्य प्रधान हो जाता है. और अगर हम भ देखें, भारत, तो कहीं ना कहीं शनि की प्रधानता आ जाती है. तो वृषभ लगन के हिसाब से शनि ग्रह का प्रधान होना और अंक शास्त्र के हिसाब से 6 पर आना, ये भारत के लिए बहुत अच्छी सूचना है. तो मतलब भारत नाम का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए. तो भारत एक विश्व गुरु जब हम बार बार बोलेंगे तो मुझे लगता है वही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और वो हो रही हैं. मुझे लगता है मोदी जी को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी सलाह देते हैं, आई एम श्योर वो फॉलो करते होंगे, क्योंकि कई बार मुझे भी उनकी शोधन करने को कहा जाता है, तो मैं बोलती हूँ कि ये सैकड़ों में एक पत्री है ऐसी, उनके ऐसे योग हैं. पर उससे भी ज़्यादा मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप उनकी दिनचर्या देखिए, आप उनकी सिंप्लिसिटी देखिए, आप उनका एक योगिक रिजीम देखिए, वो क्या खाते हैं वो आप देखिए. क्योंकि मुझे लगता है कोई भी लीडर इतना सक्षम नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी उसमें नहीं आ सकती. एक इंटेंट उनकी आप देखिए
कि देश के लिए वो कितना कुछ कर रहे हैं। अब कॉमन मैन उसको समझ पाए। मैं कई बार मैं भी बोलती हूँ, सॉरी ये बोल रही हूँ मैं आपको, कि भाई टमाटर महंगे हो गए, इससे हमारे प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। बट जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया और जो उन्हीं के जैसा इंसान कर सकता है, ये ग्रह उनकी पत्री के बताते हैं। ये पता लगता है कि कौन कितना तेजस्वी है। आप ग्रह दशा देखकर सब बता सकते हैं। तो अभी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स तो आई थिंक इंडिया उनकी छत्र छाया में, भारत उनकी छत्र छाया में रहने वाला है, और दिन दुगनी रात चौगनी हम तरक्की कर रहे हैं, ये विश्वास रखना ज़रूरी है। और देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन आई थिंक ही इज़ लाइक अ फीनिक्स, ही विल ऑलवेज राइज अबव द एशेज़। पर हाँ, भारत के लिए अच्छे दिन हैं, ये बात निश्चित है। क्या बात है। महिला होने के तौर पर, मतलब मैं अगर अपना अनुभव भी शेयर करूँ ना मीना जी, तो बहुत साल पहले, मतलब हमारी फैमिली हमेशा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती रही, तो हमने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इंटरेक्शन रहा, हमेशा पुरुष ज्योतिषी मिले। अभी हाल के समय में मैं देख रही हूँ बहुत महिलाएं मुझे मिल रही हैं एस्ट्रोलॉजी करती हुई, प्रैक्टिस करती हुई प्रॉपरली, मतलब एज अ प्रोफेशन, और बहुत अच्छा कर रही हैं। कितना मुश्किल हुआ है इसमें भी, अगर हम कहें कि इस क्षेत्र में भी क्या महिलाओं ने ब्रोकन द ग्लास सीलिंग किया है, और कितना मुश्किल रहा ये? कई आदमियों ने कहा होगा अरे ये नहीं क्या आता है। रिचा, झूठ नहीं बोलूंगी, मुश्किल तो रहा है। और आप ज्योतिष माने या आप आध्यात्म की फील्ड भी मान लीजिए, हाँ, क्योंकि जब भी आप किसी पैनल पर होते हैं या जब आप किसी कंबाइंड डिस्कशन पे होते हैं, कई बार पास्ट में ऐसा रहा, इनफैक्ट कुछ टाइम तक तो मैंने डिसीजन ही ले लिया था कि कोई फ़ायदा नहीं होता किसी चैनल पर या मीडिया में साथ बैठकर डिस्कशन करना, क्योंकि ये एक टेंडेंसी बन चुकी है हमारे समाज में कि एक मर्द को एक औरत से ज़्यादा पता है। लेकिन मुझे हैरानी सिर्फ ये होती है कि शक्ति और शिव में कभी कोई लड़ाई तो थी नहीं। जो शक्ति को पता है वो शिव को नहीं पता, जो शिव को पता है वो शक्ति को नहीं पता। तो अगेन योग है, बैलेंस है। लेकिन हाँ, मुश्किल तो बहुत रहता है। कई बार जब आप किसी चीज़ का जवाब दे रहे होते हैं तो आपको पता है क्या जवाब है, लेकिन आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपको थोड़ा सा कम पता है, हमें ज़्यादा पता है। तो ठीक है, आई थिंक साइलेंस इज़ द बेस्ट, क्योंकि ज्ञान भी तो यही कहता है। जैसे जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली तो अब उनके सारे शिष्य बहुत ज़्यादा उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या बोलेंगे। अब वो इतने दिन चुप रहे हैं, साइलेंस में थे, अब वो क्या बोलेंगे। ही वाज साइलेंट, कुछ बोले ही नहीं वो। तो मुझे यही समझ में आया कि आई थिंक कभी कभी चुप रहना भी बेटर होता है। तो जब समझ आ जाएगी, और मुझे लगता है ज्ञान का तो नेचर है फ्लो करना, तो अगर आप वाकई ज्ञान में हैं तो कंपटीशन तो कोई है ही नहीं ना। बट ये बदलाव आप भी देख रही हैं अपने आसपास कि आजकल बहुत महिला एस्ट्रोलॉजर्स या स्पिरिचुअल टीचर्स या कथा करने वाली अब तो दिखने लगी, और अच्छा दिखने लगी हैं, और अच्छा लगता है कि उनके मुख से कुछ सुनकर अच्छा लगता है। शक्ति क्या बोलती हैं किसी टॉपिक को लेकर, और फिर शिव क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है। और ये होना चाहिए, आई फील हो रहा है। लेकिन फिर भी आई फील, आई विल बी ऑनेस्ट, इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल। मुझे आज अपने व्यूअर्स से कहना है कि मुझे नहीं लगता कि आज का कॉन्वर्सेशन हम यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, आगे बढ़ाना बल्कि कहना चाहिए। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि हमें कुछ और बातें मीना जी से करनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आज नहीं मिल पाए। मैं सवाल पूछ ही नहीं पाई हूँ। दो छोटे छोटे सवालों के साथ आज की बातचीत तो रोकूंगी, लेकिन फिर आपके पास वापस ज़रूर आऊँगी। एक तो ये कि आज का युवा और हम लोग जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, वो कई बार बहुत चीज़ों को लेकर कंसर्न हो जाते हैं, चाहे वो एडिक्शन है, वो चाहे आप कही थी OTT के लिए, या मुझे कई बार लगता है कि हर चीज़ उन्हें बहुत जल्दी चाहिए। हम लोगों ने, हमें हमेशा लगता है ना, हमने ज़्यादा मेहनत की, आज के बच्चे उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे। 2 या 3 चीज़ें जो आप आज के युवाओं को समझाना चाहती हैं, वो क्या होंगी आपके मैसेज? जब आप कोई बीज डालते हो तो आप उसको रोज खोद खोद कर नहीं देख सकते। यू हैव टू लेट नेचर प्ले इट्स रोल। आप उसमें सिर्फ पानी डाल सकते हो, आप उसमें धूप आए तो छांव दे सकते हो, तूफान आए तो डंडी लगा सकते हो। यानी हमारा काम क्या है, क्योंकि आजकल का यूथ बहुत साइंटिफिक है, so they will understand through these stories and examples. Nature takes its own time. जल्दबाजी, there are no shortcuts to success. जितना समय लगना है वो लगना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़,
आजकल के यूथ को एक आदत डाल लेनी चाहिए कि अपने लिए कुछ ऐसा समय निकालें, सुबह 10 मिनट 15 मिनट, ये नहीं कि लेट उठे फटाफट तैयार हुए और फिर भाग गए कॉलेज या स्कूल। अपने लिए 15-20 मिनट ऐसे निकालें जहाँ पर बैठे हैं, पेड़ों को पानी दे दिया, नेचुरल आवाज़ें सुन ली, कुछ ऑब्ज़र्व ही कर लिया, घास पर चल लिए, एक साइलेंस जहाँ से आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल जाती है, जिसको आजकल के यूथ कहते हैं मी टाइम। लेकिन मी टाइम में भी वो फ़ोन पे लगे होते हैं या मी टाइम में किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं। मी टाइम का मतलब है आप केवल अपने साथ एक ऐसी स्थिति में रहें जहाँ पर शांति हो। तो ये गैजेट का डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है आजकल के यूथ के लिए। कुछ समय विदाउट योर फ़ोन, विदाउट योर लैपटॉप, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, हर कोई जो स्पिरिचुअलिटी सीख कर रहा है या उस रास्ते पर चलना चाहता है लेकिन पहला कदम उठाना नहीं जानता, उनको कौन सी किताब सबसे पहले, क्योंकि आपने सबसे पहले अध्ययन की ही बात की, आपने गुरु की बात नहीं की, तो अगर अध्ययन की बात करें तो कौन सी किताब उठानी चाहिए? गुरु के बिना भी तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अगर बोलूं कि भगवत गीता आज के समय के लिए एक महाग्रंथ है, भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए भगवत गीता। बाकी तो सूत्र आप छोड़ दीजिए, वेद उपनिषद छोड़ दीजिए, लेकिन भगवत गीता। लेकिन कई बार लोग मुझे आके ये कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता, बाउंस हो जाती है। क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि शास्त्रों को लॉक कर दिया है, बिना गुरु के वो शास्त्र समझ में भी नहीं आते। कोई तो गुरु आके ट्रांसलेट करेगा ना उनको आपके लिए। तो आई फील दैट भगवत गीता से आप शुरू करिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी ले आइए या हिंदी की कोई सिंपल ट्रांसलेशन आप उसकी ले आइए, या फिर आप जीवनी पढ़िए। आप विवेकानंद जी की, प्रभुपदा स्वामी की, आप कुछ ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ना शुरू करिए जिससे कि आपको पता। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, कितनी किताब ये प्रसिद्ध हुई है। आई फील जब हम किसी महापुरुष की जीवनी भी पढ़ते हैं ना, तो भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। आपने महादेव को अपना गुरु माना है, लेकिन अध्ययन के लिए आपने भी अलग अलग गुरुओं के पास जाके? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको जीवन में बहुत सारा ज्ञान ज़रूरी होता है। कोई आपको गृहस्थ का ज्ञान देता है, कोई आपको लीडरशिप के बारे में बताता है। जो हमारे उपनिषद हैं उसमें भी आप देखिए कि अर्थशास्त्र जो है वो आपको सिर्फ मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में कितना बताता है। पैसा क्या है, कैसा कमाना है, वो भी आपको वेद बताते हैं। पेरेंटिंग, वो भी आपको कहीं ना कहीं वेद बताते हैं। तो हर एक जीवन के पड़ाव पर ये जो 16 संस्कार है ना ऋचा, ये वही हैं, दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट इन टू अनदर फेज ऑफ लाइफ। मुझे आज आपसे पूरी बातचीत करके ये समझ आया मीना जी कि जितने सवाल हमारे मन में हैं या जितने नियम, आपने नियम शुरू में कहा कि एक अच्छे जीवन को लेकर हैं, वो सब कुछ हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़कर वेस्ट ने जो उसमें से एकाध भी पॉइंट उठा लिया, हम उसके पीछे भागने लगे, अपने को छोड़ दिया। बिल्कुल ये हुआ। और शायद ये हम जैसे हैं कि हमने कभी अपना बखान नहीं किया, हम बहुत सहज स्वभाव के रहे। हमारे संत महात्माओं ने इतना ज्ञान अर्जित किया लेकिन कहीं चले गए, विलिप्त हैं आज भी। मुझे लगता है हमारा as we are so saintly in our habits, हम अपना बखान नहीं करते। और मैं नहीं कह रही कि हम अपना बखान करें, लेकिन हम कम से कम बात तो कर सकते हैं। हम अपने संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में खुल के बात तो कर सकते हैं, चर्चा तो कर सकते हैं। मेरी लास्ट जी, महादेव आपके लिए क्या है? हाउ डू यू वांट टू डिफाइन महादेव? सब कुछ, सब कुछ, कण कण में उनका वास है, सब कुछ। शायद शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं बता पाऊँ कि वो क्या है। सब कुछ। आपका उनसे क्या रिश्ता है? पहले ऋचा जब संबंध बनना शुरू हुआ ना, मैं मानती हूँ कि रिश्ता अलग होता है, संबंध अलग होता है। रिश्ते आपको धोखा दे देते हैं और ये समझ आ गई थी बहुत जल्दी जीवन में कि रिश्तों में कुछ नहीं रखा। संबंध बनाना शुरू किया जब इनसे, तो शुरू में होता है साधना कर रहे हैं, सब नियम से चल रहा है जीवन में, और
इनसे प्रेम होता जा रहा है और ये सब कुछ हैं आपके, भाई भी, पिता भी, प्रेमी भी, सब कुछ। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब ये प्रेम करने लगे हैं। तो फर्क पता चला कि जब आप इनसे प्रेम करते हो तो ये कैसे होते हैं, और जब ये आपसे प्रेम करना शुरू कर दें तो आपका जीवन कैसा होता है। ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं? जी बिल्कुल। जब आपका प्रेमी आपका इंतज़ार करे वर्सेस आप अपने प्रेमी का इंतज़ार करो तो दो बिल्कुल अलग बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महादेव मेरे जीवन में सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये छोटी सी जगह भी उनको समर्पित की है और नाम भी कैलासा रखा है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा जीवन केवल और केवल उन्हीं का है, और ये जानती भी हूँ और मानती भी हूँ। आध्यात्म में आने के बाद क्या आप अपने गृहस्थ जीवन को बेहतर जी पाई हैं? एक पत्नी की, एक माँ की, एक सास की, सारी भूमिकाएं आप क्या बेहतर ढंग से निभा पाई हैं? मैं ये बिल्कुल मानना चाहूँगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन के बारे में आध्यात्म ने ही सिखाया। उसने माँ का धर्म सिखाया, पत्नी का धर्म सिखाया, सास का धर्म सिखाया। आज एक गुरु माँ का धर्म भी कहीं ना कहीं आध्यात्म ही सिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव में अगर आपको आपका धर्म नहीं पता, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य जिसको हम कहते हैं, और धर्म की एक ही परिभाषा मुझे समझ में आई इतने सालों में, ज्ञान युक्त कर्म। जब आपके हर कर्म में ज्ञान होगा, आप अपने हर एक्शन को ध्यान से करेंगे, ज्ञान से करेंगे, इट शुड बी बैक्ड अप विद ज्ञान, तो वो धर्म बन जाएगा। नहीं तो फिर अधर्मी होकर भीष्म पितामह की तरह बाणों की शैया पर लेटना पड़ेगा। सिर्फ अधर्म देख रहे थे इसीलिए अधर्मी हो गए। देखिए, मैंने बहुत देर पहले कहा था कि बस आखिरी के 2 सवाल, लेकिन मुझे लगा कि सिद्धि की बात तो रह ही गई। और अभी जो आपने कहा ज्ञान युक्त कर्म, जी, और आज आप समाज सेवा का कर्म कर जी। रही हैं और बहुत एक लार्ज स्केल पर कर रही हैं। सिद्धि के बारे में क्या बताना चाहेंगे माय व्यूअर्स को? सिद्धि एक ऐसी संस्था है जिसका जो डीएनए है वो आध्यात्म ही है। जितने भी वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, 25,000 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं पूरे देश भर में, जो ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में, आदिवासी एरियाज़ में जाकर हम सेवा कर रहे हैं। जो एक मकसद है, जो एक एम है हमारा, जो विजन है, वो सब है। अपलिफ्टिंग द सोसाइटी, अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाना, ये सब है। लेकिन जो मैंने एक ज्ञान डाला है सिद्धि में, वो ये है कि हमें सकारात्मक शुभ कर्म करना है और निष्कर्म की ओर जाना है। क्योंकि सकारात्मक शुभ कर्म का मतलब है कि जब आप अपने हाथों से कर्म कर रहे हो, लेकिन निष्काम की तरफ जब आप जा रहे हो, यानी आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं होती कि कोई आपको आके कोई अप्रिसिएशन करे या कोई आपको अवार्ड दे या आपको बहुत ज़्यादा पीठ ठोके आपकी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सेवा का मतलब होता है निष्काम सेवा। क्या बात है। और जब आप इसको समझ जाते हो तो आई थिंक आप इम्पैक्ट भी और अच्छा डाल पाते हो। आपके काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। आपके पास सब कुछ आ जाता है, अच्छे लोग आ जाते हैं, अच्छे वॉलंटियर्स आ जाते हैं, आपके पास वो लोग आ जाते हैं जिनको मदद की असली में ज़रूरत है। नहीं तो लोग कहते हैं कहाँ ढूंढें उन लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन नहीं भरा है तो बातचीत का ये सिलसिला हम जल्द ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए, इस खूबसूरत कैलासा के अनुभव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।